हेलो एवरीवन, रीजनिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम रीजनिंग के आज बहुत ही आईएमपी प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। इसमें हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताइए। तो हमें इस श्रृंखला के अंदर गलत संख्या यहाँ पे बतानी है। हमारे पास संख्याएं क्या क्या है, एक तो है 1001, फिर है 8001, फिर है 27001, उसके बाद है 63999 और फिर है 1,25,001। तो यहाँ पे हमारे पास अगर सबसे पहले हम देखें 1001 को, तो ये 1000 क्या है। 1000 में एक तो जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये 1000 क्या है, तो 1000 है हमारे पास 10 का क्यूब है, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है। कैसे, 10 की घात 3 का मतलब 10 को हम 3 बार लिखे तो कितना आ जाता है हमारे पास, 1000 आ जाता है। और अगर हम उसमें फिर एक जोड़ दें तो 1001 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 कैसे आया है, 10 की घात 3 यानी 10 का 3 बार गुणा करने पे 1000 आ चुका है। उसमें फिर हमने क्या किया, एक जोड़ा तो 1001 आ गया। अब अगर हम देखें दूसरे वाले को 8001 को, तो ये 8000 कैसे आता है, ये आता है 20 का क्यूब करने पे। 20 का क्यूब यानी कि 20 को यदि हम 3 बार लिखें और आपस में फिर गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आता है, 8000 आता है। 8000 में भी यदि हम एक जोड़ें तो 8001 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 10 के क्यूब के बाद ये संख्या दूसरी वाली क्या है, 20 का क्यूब है। अब अगर हम देखें 27001 को, तो 27001 में हमें क्या करना होगा, 30 का जो क्यूब होता है, 30 का क्यूब कितना होता है, 30 का क्यूब होता है हमारे पास 27000 हो जाता है, क्योंकि 30 को यदि हम 3 बार लिखेंगे तो गुणा करने पे हमारे पास क्या आएगा, 27000 आ जाएगा। उसमें भी यदि हम एक जोड़े तो ये 27001 प्राप्त हो जाएगा। अब 30 का जैसे हमने क्यूब किया है, अब अगली बार हम क्या करें, 40 का क्यूब करके देखते हैं। अब तो 40 का क्यूब मतलब 40 को 3 बार लिखे और गुणा करें तो कितना आता है हमारे पास, 64000 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 64000 में एक जोड़ते हैं तो 64001 आएगा, लेकिन यहाँ पे 64001 नहीं दिया है बल्कि 63999 दिया है। यानी यहाँ 64000 में से एक को जोड़ा नहीं गया है बल्कि एक को घटाया गया है। तो अभी तक इन तीनों संख्या में क्यूब जो था 10 का, 20 का और 30 का जो क्यूब था उसमें एक जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे ये जो 40 का क्यूब है इसमें से एक को घटाया गया है। अब आगे बढ़ते हम 1,25,001 पे। तो 1,25,000 को यदि हम देखें तो 50 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 1,25,000 आता है। अब इसमें भी यदि हम एक जोड़ें तो 1,25,001 प्राप्त हो जाएगा। मतलब शुरू की 3 संख्या और लास्ट की ये संख्या, इनमें सभी में जो 10, 20, 30 या 50 के जो क्यूब किए थे उनमें एक जोड़ना पड़ा था, जबकि ये जो चौथे नंबर वाली संख्या है इसमें हमने जो 40 का क्यूब किया था उसमें से एक को घटाना पड़ा। यानी ये संख्या देखा जाए तो अलग है, यानी गलत संख्या यही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए वाला 63999। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न अब हमारे पास दिया है। दूसरा प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे बेटे के भाई की माँ की बेटी की बेटी है। उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो कहा किसने है? पुरुष ने है। तो सबसे पहले तो पुरुष की जगह अपने आप को रख कर देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम ही वह पुरुष है जो कह रहा है। तो सबसे पहले हमने ऐसा किया कि हम यानी वो पुरुष। अब आगे पढ़ते हैं हम, वह मेरे बेटे। तो अपना बेटे की बात हो रही है, मेरे बेटे की बात हो रही है, यानी के भाई की। तो अब बेटे का जो भाई है वो भी आपका क्या होगा? बेटा ही होगा। तो बेटे का भाई यानी बेटा ही हुआ। अब उसकी माँ यानी बेटे की माँ तो कौन हुई? आपकी पत्नी। तो बेटे की माँ कौन हुई? आपकी पत्नी। अब उस माँ की बेटी मतलब पत्नी की जो बेटी है वो क्या हुई? आपकी भी बेटी हुई। और उस बेटी की फिर बेटी मतलब आपकी जो बेटी है उसकी बेटी क्या लगेगी आपके रिश्ते में? तो बेटी की बेटी को क्या बोला जाता है? नाती बोला जाता है। यानी कि इसका कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर इसका सही है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पुरुष ने कहा, तो पुरुष की जगह आपको अपने आप को रखकर देखना है। अब फिर उसके आगे प्रश्न को पढ़ना है कि वह मेरे बेटे की। तो अपना बेटा जो है उसके बारे में सोचना है। उसके भाई की, तो बेटे का भाई कौन हुआ? वो भी आपका बेटा ही हुआ। फिर उसकी माँ, तो बेटे की माँ कौन हुई? आपकी पत्नी। और फिर उसकी बेटी, तो आपकी पत्नी की जो बेटी है वो आपकी भी बेटी हुई। और उस बेटी की बेटी, तो अपनी बेटी की बेटी को क्या कहा जाता है? नाती कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा है? बी वाला है, नाती। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।